नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी छोड़ जेएमएम में शामिल हुए पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा। सीएम हेमंत ने किया स्वागत। गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडे विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। 2005 में गांडे विधानसभा से बीजेपी के विधायक बने श्री वर्मा अपने कई समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हुए। जेएमएम में शामिल होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री आवास में काफी संख्या में अपने समर्थकों के बीच पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जेएमएम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्य का नतीजा है विपक्ष से लोगों का मोह भंग हो रहा है। यही कारण है कि काफी संख्या में कार्यकर्ता दूसरी पार्टी छोड़ जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। कहा कि जेएमएम कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। चक्रधरपुर में कमल देव गिरी की हत्या के चौथे दिन बाद खुली दुकानें, शहर में यात्री वाहनों की चहल पहल शुरू। हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी की शनिवार शाम हत्या के बाद चक्रधरपुर शहर का रफ्तार थम गया था। दुकानें, प्रतिष्ठान सभी बंद हो गया था। चारों ओर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन बुधवार को पहले की तरह चक्रधरपुर शहर सामान्य हो गया। बुधवार को दुकानें खुली तो लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। हालांकि पूरा शहर अभी भी पुलिस के हवाले में है। चारों तरफ दंडा अधिकारी समेत पुलिस के जवान तैनात है। शहर के 17 संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे दंडा अधिकारी, रेप जेप और झारखंड पुलिस जवान तैनात हैं। सबको देख लूंगा, ईडी के सामने पेशी से पहले आदिवासी कार्ड खेल गरजे हेमंत सोरेन। झारखंड की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल अवैध खनन मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई। सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिए गए। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आपको तय करना होगा कि इस राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का। हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इससे पता है कि अगर मैं 5 साल यहाँ टिक गया तो आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा। जो लोग बाहर से आकर यहाँ राजनीति करते हैं उन्हें बाहर कर दूंगा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड में ठंड पड़ने लगी है। मौसम केंद्र ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची स्थित मौसम केंद्र ने ताजा मौसम पूर्व अनुमान में कहा कि अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। धीरे धीरे तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ने लगेगी। रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में से एक चुनाव कराया जाना है। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। अब सभी को राज्य निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसके साथ ही शहर की सरकार बनाने की रेस तेज हो जाएगी। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसे 3 स्तर में संविधान में उपबंधित किया गया है। इसके तहत नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के समक्ष पेशी से पहले सीएम आवास में यूपीए की अहम बैठक बुलाई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को माइनिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होना है। इससे पहले बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर राजनीतिक गहमागहमी रही। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी एक बैठक दिन में ही हुई थी। कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। देर शाम यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के समय में हुआ बदलाव। अल्पुझा धनबाद का भी समय बदला। रांची रेल मंडल से चलने वाली कम से कम 2 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया। एक ट्रेन हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन है, जबकि दूसरी ट्रेन अल्पुझा धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन है। हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन आज यानी बुधवार को अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 20 मिनट विलंब से जाएगी, जबकि अल्पुझा धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन अल्पुझा से कल यानी गुरुवार को तय समय से 3 घंटे विलंब रवाना होगी। दिल्ली में झारखंड की पहाड़िया बच्ची से किया दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के पाकुड़ जिला के रहने वाले 11 वर्षीय पहाड़िया आदिम जनजाति नाबालिग से दिल्ली में रेप का मामला सामने आया। मामले में मंगलवार को नाबालिग के बयान में कोतवाली एएसटीयू थाना की पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की। साथ ही मामले का अनुसंधान के लिए एएसटीयू पाकुड़ पुलिस के पास भेज दिया। नाबालिग ने बताया कि वह कभी स्कूल नहीं गई। उसके पिता का देहांत हो चुका है और मां मजदूरी करती है। वह 3 भाई बहनों में से सबसे
बड़ी है। करीब 3 हफ्ते पहले उसकी मां के पास बेदा पहाड़िया और सद्दाम पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली में काम दिलाने का लालच देकर नाबालिग को दिल्ली जाने के लिए राजी कर लिया। साथ ही 10,000 रुपये भी दिए। कहा कि जब काम मिलेगा तो और भी पैसे मिलेंगे। झारखंड में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और अत्याचार के मामले घटे। झारखंड में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और अत्याचार के मामले में कमी आई है। वहीं देश में एससी के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में झारखंड में एससी के खिलाफ अपराध या अत्याचार के 546 मामले दर्ज किए गए, जबकि देश भर में आंकड़ा 50,900 रहा। कमल देव गिरी के परिवार वालों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। कहा, हेमंत सरकार में नहीं है कोई सुरक्षित। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमल देव गिरी हत्याकांड के 5वें दिन बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चक्रधरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चंदमारी स्थित कमल देव गिरी के आवास पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात किया। कमल देव के पिता महादेव नंद गिरी ने पिछले 2 साल से हो रहे अत्याचार और घटना की जानकारी पूर्व सीएम को दी। इस पर पूर्व सीएम श्री दास ने परिवार वालों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। जमशेदपुर के होटल सिटी इन के भवन में चल रहे कौशल विकास केंद्र में आई दरार, 150 छात्रों को निकाला बाहर। जमशेदपुर NH 33 स्थित सिटी इन होटल परिसर में बने एक भवन में मंगलवार की शाम अचानक दरार आने से भवन में रह रहे छात्रों में भगदड़ मच गई। बिल्डिंग के अचानक से पीछे की ओर धंसने और प्लास्टर टूटकर गिरते देख हॉस्टल में रह रहे युवक अपने कुछ सामान लेकर सड़क पर उतर गए। सूचना मिलने के बाद होटल सिटी इन के मालिक विनोद सिंह और मानगो पुलिस ने पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। झारखंड में पैदल जांच के लिए जा रही प्रसूता का रास्ते में प्रसव, जमीन पर गिरने से नवजात की मौत। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 2 हफ्ते के भीतर दूसरे नवजात बच्चे की मौत हो गई। दोनों ही नवजातों की मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। घटना मंगलवार की है। अस्पताल में भर्ती गर्भवती को स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं मिली। परिजन उसे पैदल ही अल्ट्रासाउंड जांच के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान प्रसव हो गया व जमीन पर गिरने से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि समय से पहले प्रसव होने के कारण बच्चे की मौत हुई है। झारखंड में विद्यालय स्वास्थ्य अभियान शुरू, 21,94,000 बच्चों की होगी जांच। राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए स्कूली स्तर पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी चिन्हित किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इनके लिए 21,94,106 किशोर किशोरियों को चिन्हित किया है, जिसमें 10,15,407 किशोर और 11,78,699 किशोरी शामिल है। अभियान को संचालित करने के लिए डीसी और सिविल सर्जन को जिम्मेदारी दी गई। इससे संबंधित निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के सोमवार को दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास में यूपीए विधायकों ने वर्तमान राजनीतिक हालात पर की चर्चा। गुरुवार को फिर होगा जुटान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक बुधवार को देर शाम खत्म हो गई। इस बैठक में विपक्ष की साजिश को करारा जवाब देने और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 17 नवंबर को लेकर इस बैठक में कोई रणनीति नहीं बनी है। ईडी के समझ पेश होने के मामले में मुख्यमंत्री को फैसला लेना कि उन्हें जाना है या नहीं। वहीं गुरुवार को एक बार फिर यूपीए विधायकों के सुबह 11 बजे एक साथ जुटने की बात कही है। गुमला के डुमरी में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से नाबालिग सहित 3 मजदूर की मौत, कई घायल। गुमला जिले के 85 किलोमीटर दूर स्थित डुमरी प्रखंड के हुटाप गांव में सीताराम साहू के ईंट भट्टे बुधवार की शाम को ध्वस्त हो गया। इससे ईंट में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। हालांकि घायलों की स्थिति ठीक है। मृतकों में चंदावल गांव के विजय मुंडा, हुटाप गांव की अनिता देवी और हुटाप गांव की हीरा मुनि कुमारी है। टाटा स्टील के अस्थायी कर्मचारियों के लिए शुरू होंगे डिप्लोमा कोर्स। टाटा स्टील में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के लिए शाम में डिप्लोमा कोर्स करने की सुविधा के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। कंपनी के लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग SNTI ने बुधवार को इस संबंध में विज्ञापन जारी किया है।
पूर्वी सिंहभूम के 3 नगर निकायों का आया रोस्टर। नगर निकाय चुनाव 2022-23 के लिए पूर्वी सिंहभूम में बुधवार को जिला गजट प्रकाशन कर दिया गया। इसके तहत मानगो नगर निगम, जगतसलाय नगर परिषद तथा चाकुलिया नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले अलग अलग वार्ड में आरक्षण के आधार पर रोस्टर तय कर दिया गया है। महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मालूम हो कि मानगो नगर निगम के पहली बार चुनाव होने वाले हैं। चतरा में 25 लाख के इनामी नक्सली के घर चला बुलडोजर, हुई कुर्की जब्ती। 25 लाख के इनामी नक्सली गौतम पासवान के घर बुधवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान घर में रखे सामान की कुर्की जब्ती की गई। इसका नेतृत्व एसडीपीओ अविनाश कुमार ने किया। पुलिस ने पूरे दल बल के साथ इनामी नक्सली गौतम पासवान के घर पर बुलडोजर से घर का दरवाजा तोड़ दिया गया तथा घर में रखे खटिया, चौकी, टीवी, टेबल, कुर्सी, खिड़की समेत सभी सामान को जब्त कर थाना ले आई। एसडीपीओ ने कहा कि अगर इनामी नक्सली गौतम पासवान सरेंडर नहीं करता तो अन्य कांडों में फिर से उसे संपत्ति को कुर्की जब्ती किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।